Bismillahirrahmanirrahim. Class 10. Now we are going to studying chemistry. Chapter number 10, acids, bases and salts. Today we will learn about Lewis concept of acid and base. Then we will discuss Lewis acid. Then we will discuss Lewis base. Then adduct from Lewis concept. Then characteristics of Lewis acid के कौन से component Lewis acid के तौर पर काम करते हैं. Then we will discuss characteristics of base. Students, let's start discussing Lewis concepts of acid and bases. J.N. Lewis in 1923 proposed more general and broader concept about acid and base. बेटा इसका concept काफी अच्छा था, मतलब इसके concept में काफी broad चीजों से broad way से acid और bases के बारे में बताया गया और इस चीज को accept भी किया गया. So according to this concept, बेटा इस concept के मुताबिक हमारे पास acid क्या थी? लिविस के मुताबिक एसिड वो सब्सटेंस था जो कि एक्सेप्ट करे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को. किसको? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब दो इलेक्ट्रॉन जो कि उसका पेयर है. एंड अकॉर्डिंग टू दिस बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. बेटा एक दूसरे के साथ ही काम होता है. तो अकॉर्डिंग टू लिविस एसिड वो सब्सटेंस था जो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को एंड बेस वो था जो कि इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करेगा. नाउ एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, एग्जाम्पल है हमारे पास अमोनिया की विद द रिएक्शन ऑफ बोरोन ट्राइफ्लोराइड. और ये दोनों कौन सा कंपाउंड बनाते हैं? ये दोनों कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं बाय डोनेटिंग अ इलेक्ट्रॉन पेयर. आप लोग 9th क्लास में इसको डिटेल पढ़ के भी आए हैं. लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस. आपके पास बेटा ये एग्जाम्पल है अमोनिया रिएक्ट विद बोरोन ट्राइफ्लोराइड. ये आपके पास बोरोन ट्राइफ्लोराइड है, ये आपके पास अमोनिया NH3. ये जो आपके पास पिंक में शो किए जा रहे हैं दीज आर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोरोन एंड जो डॉट में किए जा रहे हैं दीज आर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फ्लोरीन. इसी तरह अमोनिया की देखें तो पिंक इलेक्ट्रॉन आर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नाइट्रोजन एंड डॉटेड इलेक्ट्रॉन आर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन. अब ये दोनों तो ऑलरेडी कंपाउंड है, तो ये दोनों कौन सा कंपाउंड बना रहे हैं? कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड. होगा क्या? ये जो आपके अमोनिया के पास एक लोन पेयर है, ये आपको नजर आ रहा है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये शिफ्ट कर देता है किसको? बोरोन ट्राइफ्लोराइड को. और बोरोन इसको एक्सेप्ट कर लेता है बिकॉज बोरोन हैव अ वैलेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है. बॉन्ड बनाने के बाद भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है. तो एट द एंड हमारे पास ये एक कंप्लीट स्पीशीज बनती है जिसके अंदर हमें इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग दिखाई जा रही है. और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को शो करने का तरीका ही होता है बेटा कि एरो से शो किया जाता है दैट अमोनिया ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन पेयर or donate electron pair to boron trifluoride and boron accept that pair. Clear? Now the cation. अब अगर हम एक और एग्जांपल देखें केटाइन की, मतलब H पॉजिटिव, दिस इज अ केटाइन. ये लिविस एसिड के तौर पे एक्ट करता है. ठीक है. फॉर एग्जांपल अ रिएक्शन बिटवीन केटाइन एंड अमोनिया. अगर आप अमोनिया और केटाइन के बीच में भी रिएक्शन देखें तो केटाइन एज अ एसिड काम करेगा बिकॉज इट हैव एबिलिटी टू एक्सेप्ट अ इलेक्ट्रॉन पेयर एंड अमोनिया एबिलिटी टू डोनेट अ इलेक्ट्रॉन पेयर. तो अमोनिया एज अ बेस काम करेगा. अब आप इस इक्वेशन को अगर देखें तो यहाँ पे ये आपके पास प्रोटॉन है, ये आपके पास अमोनिया. उसी तरह से अमोनिया अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर शिफ्ट करेगा टू केटाइन और आपके पास एक एडक्ट और एक कंपाउंड बन जाएगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड जो कि ये है. ठीक है, जिसको आप लोग NH4 रेडिकल भी कहते हैं. अब बेटा यहाँ पे जो एक चीज नोट करनी है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, तो जब इसने इसके साथ बॉन्डिंग की तो वो पूरा का पूरा चार्ज पूरी स्पीशी के ऊपर आ गया एज हियर. उसको ब्रैकेट के बाहर हम शो करेंगे क्योंकि अब ये चार्ज पूरी की पूरी स्पीशी का है. क्लियर? अब आपको क्या पता लगता है? द प्रोडक्ट ऑफ एनी लिविस एसिड और बेस. जब आपके पास लिविस एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वो एक सिंगल स्पीशी बना देते हैं जिसको क्या कहा जाता है? अडक्ट कहा जाता है. क्या कहा जाता है? अडक्ट कहा जाता है. एक सिंगल स्पीशी जो बन जाती है एंड पे उसको अडक्ट कहते हैं आफ्टर रिएक्टिंग लिविस एसिड एंड लिविस बेस. क्लियर? So, a neutralization reaction according to Lewis concept. Lewis concept के मुताबिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है बेटा? जब डोनेटिंग एंड एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड. जब एक डोनेट कर रहा हो इलेक्ट्रॉन का पेयर और दूसरा उसी टाइम एक्सेप्ट कर रहा हो तो वो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाते हैं और क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड और अडक्ट. According to Bronsted-Lowry concept, acids are electron pair acceptor while bases are electron pair donor. So ये यहाँ से prove हुआ any substance which has an unshared pair of electron can act as Lewis base.
वो सब्सटेंस जिसके पास कोई अनशेयर पेयर इलेक्ट्रॉन का पड़ा हो, लोन पे पड़ा हो, वो लिविस बेस के तौर पे काम कर सकता है। वाइल एनी सब्सटेंस जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल मौजूद हो, पूरा का पूरा ऑर्बिटल एम्प्टी हो, जिसमें वो 2 इलेक्ट्रॉन को स्पेस दे सके, अकोमोडेट करवा सके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, उस वो एक्ट कर सकता है एज अ लिविस एसिड। ठीक है, नाउ अब हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि लिविस एसिड की कैसी कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, यानी कि वो कैसी कैसी एबिलिटीज एक्वायर करेगा तो वो लिविस एसिड कहलाएगा कंपाउंड। अकॉर्डिंग टू लिविस द फॉलोइंग कंपाउंड्स फॉलोइंग स्पीशीज कैन एक्ट एज लिविस एसिड। नंबर 1 इज मॉलिक्यूल इन विच द सेंट्रल एटम हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, मतलब कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके सेंट्रल एटम में इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन हो, रिमेनिंग 2 का ऑर्बिटल फ्री हो, वो एक्ट कर सकते हैं एज अ लिविस एसिड। इसमें हमारे पास आ जाते हैं BF3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, FeCl3। द सेंट्रल एटम हैव ओनली 6 इलेक्ट्रॉन, इनके सेंट्रल एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और इनके पास एक ऑर्बिटल फ्री है जिसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को जो है वो क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं, रख सकते हैं। क्लियर। द सेकंड characteristic for लिविस एसिड इज सिंपल केटाइन, यानी सिंपल केटाइन जो कि पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करते हो वो भी एक्ट कर सकते हैं लिविस एसिड पे। ऑल केटाइन एक्ट एज लिविस एसिड सिंस दे आर डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जाहिर सी बात है जब किसी भी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इसका मतलब है कि वो आपका इलेक्ट्रॉन गेनिंग एबिलिटी रखते होंगे। आपके पास यहाँ पे एग्जांपल आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे आ जाता है सोडियम पॉजिटिव, के पॉजिटिव, Ca पॉजिटिव 2 आयंस। ये क्या है, ये लिटिल टेंडेंसी रखते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, मतलब कि इनकी बहुत कम टेंडेंसी है, ये ज्यादातर इलेक्ट्रॉन लूज करने की तरफ रहते हैं, इसलिए ये इतनी कोई अच्छी एसिड नहीं होंगे लिविस एसिड। बट अगर आप देखें हाइड्रोजन H पॉजिटिव, Ag नेगेटिव, Ag पॉजिटिव मतलब सिल्वर आयन, ये दोनों ग्रेट टेंडेंसी रखते हैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, बिकॉज इनके पास काफी स्पेस है। जैसे हाइड्रोजन हैव टोटल फ्री ऑर्बिटल, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं है, तो आराम से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करके आपके पास एक बेहतरीन लिविस एसिड प्रूव होगा। क्लियर। Now move on to look on the characteristics of Lewis base. According to this concept, the Lewis bases are neutral species having at least one lone pair। बेटा ऐसे कंपाउंड जिनके पास कोई एक lone pair मौजूद हो, फॉर एग्जांपल अमोनिया, अमाइन, अल्कोहल, ये एक्ट कर सकते हैं लिविस बेस बिकॉज इनके पास एक lone pair मौजूद है। ये आपके पास अमोनिया दिखाया जा रहा है, इसके ऊपर देखें lone pair, वो डॉट्स नजर आ रहे हैं, दीज आर lone pair। देन आपके पास ये अमाइन दिखाया जा रहा है, अमाइन के ऊपर भी आपको लोन पेयर नजर आ रहा है, सो ये अच्छा बेस बन सकता है लिविस का। एंड ये आपके पास अल्कोहल का ग्रुप दिखाया जा रहा है, बेटा इसके पास ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर मौजूद हैं, तो ये एक अच्छी लिविस बेस के तौर पे काम कर सकते हैं। ठीक है। Now, point number 2 is negatively charged species or ion, for example, chlorine, cyanide, hydroxide ions, ये लिविस बेस के तौर पे एक्ट कर सकते हैं, जैसे ये आपके पास है, क्योंकि बेटा इनके पास भी नेगेटिव साइन का मतलब है कि एक इनका अपना इलेक्ट्रॉन और एक इन्होंने किसी के से जो बॉन्ड ब्रेकेज में एक्वायर कर लिया, इसकी वजह से इनके पास भी दो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो ये भी अच्छी लिविस बेस के तौर पे काम कर सकते हैं। क्लियर। जी स्टूडेंट्स, बेटा आपके पास आपकी बुक में आपकी टेस्ट सेल्फ नंबर 10.1 है, जिसमें आपके पास क्वेश्चन दिए होते हैं, आपने बेटा इन सब क्वेश्चंस को मेमोराइज करना होता है। लेट्स डिस्कस सम ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्हेनियस बेस एंड ब्रोंस्टेड लोरी बेस। बेटा आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, बेटा आप लोग कॉलम बनाएंगे, एक कॉलम में लिखेंगे आर्हेनियस बेस, उसकी डेफिनेशन और उसकी इक्वेशन, देन दूसरे कॉलम में ब्रोंस्टेड लोरी बेस, उसकी इक्वेशन और उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। फिर इन दोनों के जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं उसको आप लोग वहां पे बताएंगे कि इन कैरेक्टर के बेसिस के ऊपर ये दोनों बेसिस आपस में डिफरेंशिएट हैं। क्लियर। नाउ अगर हम एक और क्वेश्चन देखें, प्रूव दैट वाटर इज एन एम्फोटेरिक स्पीशीज, तो बेटा हम लोगों ने कंप्लीट इसको डिस्कस किया था अपने कॉन्सेप्ट में कि वाटर इज एन एम्फोटेरिक स्पीशीज बिकॉज वाटर एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। आप वाटर एक्ट एज एसिड की भी इक्वेशन देंगे, वाटर एक्ट एज बेस की भी इक्वेशन देंगे और प्रूव करेंगे कि वाटर रियल में एम्फोटेरिक स्पीशीज है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करें, व्हाई BF3 बिहेव एज अ लिविस एसिड, तो बेटा BF3 लिविस एसिड के तौर पे क्यों काम करता है, बिकॉज BF3 हैव अ स्पेस टू ऑक्यूपाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स और अ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, वो एक्सेप्ट कर सकता है, उसके पास इतनी स्पेस होती है। दैट्स व्हाई BF3 एक्ट एज लिविस एसिड बिकॉज इट हैव 6 इलेक्ट्रॉन एंड हैव एबिलिटी टू गेन 2 मोर इलेक्ट्रॉन इन इट्स फ्री ऑर्बिटल। क्लियर। इस तरह से बेटा आप सारे आंसर को कंपाइल अप करेंगे और याद करेंगे फ्रॉम प्रीवियस टॉपिक। क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में से हमें किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं, हमने डिटेल डिस्कस किया लिविस कॉन्सेप्ट, देखते हैं कि एमसीक्यूज किस तरह से बन सकते हैं। द फर्स्ट एमसीक्यूज हियर इज लिविस बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ डैश।
Here are the option. Option number A is proton, option number B is neutron, C is electron and molecules. अभी हमने डिस्कस किया है लेविस बेस वो होते हैं जो डोनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर सी आपकी करेक्ट ऑप्शन है. क्लियर? Another MCQs from this topic is ammonia act as Lewis acid, Lewis base, Lewis adduct or ion. ठीक है, तो बेटा ammonia act as Lewis base because it have a lone pair that it can be donate to some acid. Clear? इस तरह के बेटा MCQs आपको इस टॉपिक से बन के आ सकते हैं. Now let's have a look on short question. The first short question is what is an adduct? लेविस के कॉन्सेप्ट में हमने बेटा डिटेल डिस्कस किया. द प्रोडक्ट ऑफ एनी लेविस एसिड एंड बेस रिएक्शन इज अ सिंगल स्पीशीज नोन एज अडक्ट, और ये आपके पास इक्वेशन है. अभी हमने डिटेल डिस्कशन किया यहाँ पे. क्लियर है? इस तरह से आप इसका आंसर देंगे और इक्वेशन को भी मेंशन करेंगे. Another short question from this topic is write the characteristics of Lewis acid. तो बेटा आपने अभी ये डिस्कस की है लेविस एसिड की कैरेक्टरिस्टिक्स, वहां से आप लोग इस आंसर को पिक करेंगे और यहाँ पे ऐसा लिख देंगे और रिजल्ट आप हेल्प ले सकते हैं कि आंसर को किस तरह लिखना है. इसी तरह के शॉर्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास बन सकते हैं आपके इस टॉपिक से. अब अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए बेटा, तो लॉन्ग क्वेश्चन लेविस कंप्लीट एज अ होल आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है. एक्सप्लेन लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस. तो बेटा आप इस तरह से भी इसको मेमोराइज करेंगे. आप लोग एमसीक्यू शॉर्ट और एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इस टॉपिक को प्रिपेयर करें. इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर बोर्ड प्रिपरेशन, और आप ताकि इस टॉपिक को लेके अपने पेपर को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकें. क्लियर?